वृश्चिक राशि जून, जुलाई, अगस्त की 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वृश्चिक राशि के लिए जून, जुलाई और अगस्त के ये 3 महीने बहुत भारी पड़ने वाले हैं। इन महीने में ग्रह नक्षत्र की स्थिति वृश्चिक राशि के जीवन में तूफान लाने वाला है, जिससे वृश्चिक राशि वाले जातकों आपको इन 3 महीनों तक सावधान रहना होगा। जून, जुलाई और अगस्त वृश्चिक राशि वाले के लिए समय भारी होने वाला है। आपकी जीवन में कुछ ऐसा तूफान लेकर आने वाला है जो आपके जीवन की भाग्य रेखा बदल कर रख देगा। जून, जुलाई और अगस्त वृश्चिक राशि वाले के लिए बेहद कठिनाइयां उत्पन्न करने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह सिर्फ सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि इस भविष्यवाणी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 3 महीनों में ग्रह नक्षत्र की स्थिति के साथ साथ शनि का तांडव वृश्चिक राशि वाले जातकों आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है। वही 29 मार्च 2025 से शनि का तांडव शुरू हो चुका है और अब बारी है राहु केतु की, जो 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में और केतु सिर्फ राशि में जाएंगे। साथ ही देवताओं के गुरु भी 14 मई को वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 14 अक्टूबर को गुरु का मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर होगा और जून में शनि महाराज वक्री होकर वृश्चिक राशि वाले जातकों पर अपना हुक्म चलाएंगे, जिससे आने वाले 3 महीने वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करने वाला हो सकता है। तो कई क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति की शुभ झलक आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं, जहां अंधकार है वही उजाले की रोशनी की झलक दिखाई देगा। दोस्तों, यह 3 महीने का समय आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, प्रेम संबंध और आपके रिश्ते में कुछ नई दिशा देगा। तो दोस्तों, यह भविष्यवाणी आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, जो आज हम आपको शुभ और अशुभ तारीखों के साथ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़े, क्योंकि यह भविष्यवाणी आपकी अंतर आत्मा को खोलने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले श्री राम भक्त हनुमान जी के सच्चे प्रेमी पूरी श्रद्धा के साथ महाबली वीर बजरंग बली का एक जयकारा अवश्य लगा ले। अगर भविष्यवाणी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करना न भूले। तो चलिए जानते हैं अब जून, जुलाई, अगस्त इन 3 महीने के माह भविष्यवाणी के बारे में। नंबर 1, वृश्चिक राशि की प्रथम भविष्यवाणी यह है कि जून, जुलाई और अगस्त के अनुसार ये 3 महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जून महीने में गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और लगभग पूरे ही महीने शुक्र भी छठे भाव में रहेंगे। साथ ही महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध भी अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपकी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं नौकरी करने वाले जातकों को अपने कार्यक्षेत्र में मन लगाकर काम करना होगा, क्योंकि इस दौरान हो सकता है कि आपका काम में मन न लगे और आप काम में गलतियां कर बैठें। इसके लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए जून महीने का पूर्वार्ध बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपनी योजनाओं को अमली जामा पहना पाने में सफल रहेंगे। वही जुलाई में 14 तारीख को सूर्य आपके छठे भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग का निर्माण आपको व्यापार में सही निर्णय लेने में मदद करेगा और व्यावसायिक साझेदार से भी आपको लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में आपकी कठिन परीक्षा होगी। आप अपने प्रियजन से कितने संतुष्ट हैं और आप उनके लिए किस हद तक क्या महसूस करते हैं, यह सब कुछ आपको इस महीने महसूस होगा। आप अपने प्यार को दुनिया से छुपाने की कोशिश न करें, बल्कि उसे स्वीकार करें और आगे बढ़े। वही वैवाहिक संबंधों के लिए यह महीना अच्छा रहने की संभावना है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में ससुराल पक्ष से समस्याएं हो सकती हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए कमर कस लेनी चाहिए। विदेश यात्रा के योग इस पूरे महीने बने रहने की संभावना है। यदि आपकी इच्छा है कि आप विदेश जाएं या घूमने जाना चाहें तो भी आप इस महीने जा सकते हैं।
आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना पूर्वार्ध में अनुकूल और उत्तरार्ध में थोड़ा कम मददगार साबित हो सकता है। नंबर 2, वृश्चिक राशि की द्वितीय भविष्यवाणी यह है कि जून, जुलाई और अगस्त महीने में कार्यक्षेत्र की दृष्टिकोण से समय मिलेजुले परिणाम देने वाले हैं। जून, जुलाई और अगस्त महीना आपको बहुत ध्यान से काम करने की सलाह देता है। दोस्तों, जून से अगस्त तक आपके दशम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आपको मन लगाकर काम करना होगा। आपके मन में अपने कार्यस्थल से विरक्ति के भाव आ सकते हैं। आप चाहेंगे कि नौकरी छोड़कर कोई दूसरा काम करें, लेकिन बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ना नुकसानदायक होगा। अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि काम में यदि गड़बड़ी होगी तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। वही 14 जून को सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज होकर के पूर्वार्ध में दशम भाव में रहेंगे, जिससे कुछ हद तक समस्याएं कम रहेंगी। 14 जून के बाद आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन 15 तारीख से वह आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तब कुछ चुनौतियां बढ़ सकती हैं और काम में उतार चढ़ाव आएंगे। वही जुलाई और अगस्त में 15 जून को सूर्य आपके छठे भाव में जाएंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं। ये परेशानियां लगभग 15 अगस्त तक रहने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपको सलाह दी जाती है कि जुलाई और अगस्त के कुछ माह में अपने स्वास्थ्य पर विशेष तौर से ध्यान दिया करें। वही जून में छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में आएंगे, जिससे साहस और संघर्ष के बाद आपको अपने कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। और 7 जून से वह आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर केतु पहले से ही बैठे होंगे। इस प्रकार मंगल केतु का अंगारक योग कार्यक्षेत्र में आपको परेशानियों दे सकता है। आपका लड़ाई झगड़ा होने की स्थिति भी बन सकती है। इस पर सावधानी रखना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। यह योग करीब 22 जून तक आपके ऊपर रहेगा। इसके बाद 22 जून से जुलाई और अगस्त तक आपको व्यापार में अच्छे मुनाफे मिलेंगे। वृश्चिक जातकों के लिए यह 3 महीना अच्छा रहेगा। विशेष रूप से महीने का पूर्वार्ध थोड़ा बेहतर रहेगा। नंबर 3, वृश्चिक राशि की तृतीय भविष्यवाणी यह है कि जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीने आपके आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य परिणाम दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जून की शुरुआत में ही 7 जून को मंगल महाराज का गोचर अष्टम भाव को प्रभावित करेगा, जिससे आपको आर्थिक क्षेत्र में सामान्य परिणाम देखने को मिलेगा। वही 13 जून को शनि महाराज का तांडव होगा, जिससे शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को पूरे 3 महीनों तक देखेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करते रहेंगे। आपकी दैनिक आमदनी भी ठीक ठाक रहेगी। वही बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में बैठकर आपके दूसरे भाव को, जो उनकी स्वयं की राशि है, देखते रहेंगे। इससे भी आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको कोई पैतृक संपत्ति विरासत में मिल सकती है। वही जुलाई में शुक्र 10 जुलाई को मंगल के घर प्रवेश करेंगे, जहां वे 29 अगस्त तक आपके द्वादश भाव को प्रभावित करते रहेंगे, जिससे आपको बीच चुनौतियां बनी रहेंगी। शुक्र महाराज 20 तारीख तक आपके छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जो आपके लगातार खर्च बनाए रखेंगे। आपको चैन कम मिलेगा, क्योंकि खर्चों का सिलसिला अनवरत जारी रह सकता है और इससे ही आपके ऊपर आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। मंगल केतु के अंगारक योग के कारण आपको 15 जुलाई तक कार्यक्षेत्र पर आपको सावधानियां रखनी होंगी, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है और इससे भी आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। दीर्घकालीन निवेश करने से आपको लाभ मिलेगा। अचानक से कुछ धन प्राप्त होने के योग भी बन सकते हैं। दोस्तों, यदि आप विवाहित हैं तो आपके ससुराल पक्ष की तरफ से किसी प्रकार की आर्थिक मदद मिलने की भी संभावना बन सकती है। इन 3 महीनों तक आप अपने खर्च को यदि नियंत्रित नहीं करते हैं तो फिर चुनौतियां बरकरार रहेंगी। इसलिए आपको समझना होगा, आप अपने खर्च को नियंत्रण में रखकर आगे बढ़े तो आपके लिए 3 महीना आसानी से कर सकता है। चुनौतियां यूं ही पर हो सकती है, तांडव यह घेरे से आप आजाद हो सकते हैं। जी है दोस्तों।
नंबर 4, वृश्चिक राशि की चतुर्थ भविष्यवाणी क्या कहती है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जून, जुलाई और अगस्त माह स्वास्थ्य की भारी नुकसान करेगा। जी हां दोस्तों, आपको जुलाई अगस्त के बीच के मन के कारक चंद्र की स्थिति कमजोर हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये 3 महीना कमजोर रहने की संभावना है। दोस्तों, जून की शुरुआत में शुक्र महाराज आपके छठे भाव में और शनि महाराज पंचम भाव में होंगे। वह 14 जून तक सप्तम भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में होंगे। जाता ऐसे में आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। जून 2025 के अनुसार आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में होंगे, जो उनकी नीच राशि है। भले ही वह राजयोग बनाएं, लेकिन आपके कमजोर स्वास्थ्य की ओर इशारा कर रहे हैं। उसके बाद 6 तारीख से बुध बृहस्पति के साथ अष्टम भाव में होंगे। 7 तारीख से मंगल दशम भाव में केतु के साथ बैठकर मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे और वहां से आपके चतुर्थ और पंचम भाव को भी देखेंगे। इस प्रकार आपकी शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती हैं और स्वास्थ्य समस्याएं आपको चिंता दे सकती हैं। जुलाई में आपको रक्तचाप, फुंसी, फोड़े, रक्त की अशुद्धि और मानसिक तनाव या उन्माद बढ़ने की संभावना बनी रह सकती है। इसके अतिरिक्त पेट से जुड़ी समस्याएं, महिलाओं को होने वाली समस्याएं और वसा जनित समस्याएं भी इन 3 महीनों आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए इस पूरे 3 महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर बराबर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। आरोग्यता के कारक सूर्य महाराज भी 15 तारीख से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, इसलिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कुछ कमी रहेगी। ऐसा होने पर आपको आवश्यक उपचार करने चाहिए। साथ ही 15 जुलाई को सूर्य देव आपके 7वें घर में वापस आ जाएंगे, जिससे महिलाओं के लिए स्वास्थ्य पर विशेष समस्या उत्पन्न हो सकता है। और 15 अगस्त के बाद सूर्य का 9वें भाव में गोचर से परिस्थितियों में सुधार होने शुरू हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से जून, जुलाई और अगस्त 18 महीना कभी खुशी कभी गम जैसे माहौल आपके जीवन में बनाए रखेंगे। नंबर 5, वृश्चिक राशि की पंचम भविष्यवाणी यह कहती है कि जून, जुलाई और अगस्त तक आपके प्रेम एवं वैवाहिक दृष्टि से ये 3 महीना में आपको खट्टे मीठे फलों का एहसास होने वाला है। गुरु का गोचर आपको प्यार में रोमांस बनाएगा, तो शुक्र का गोचर आपको विलासिता दिलाएगा। आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह जून का महीना आपके प्यार की परीक्षा लेगा और बार बार चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको अपने रिश्ते पर अडिग रहना होगा। वही 13 जून को शनि महाराज पंचम भाव में बैठे रहेंगे और आपको कई बार अपने रिश्ते पर शक हो सकता है। कई बार आपको लगेगा कि आप जितना अपने प्रियतम को समझते हैं, शायद वह आपको न समझते हो। कई बार आपको अपने रिश्ते की गहराई पर भी शक हो सकता है, लेकिन आपको इस सब से बचना है और अपने रिश्ते पर विश्वास रखना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जुलाई में पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में पूरे महीने बैठे रहेंगे, इसलिए आपको अपने रिश्ते को छुपाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने परिवार वालों को उसके बारे में बताना है। आप अपने प्रियतम के परिवार और अपने परिवार के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आपके बीच की चीजें सुधरती चली जाएंगी और आपके प्रेम विवाह के रास्ते भी खुल सकते हैं। 7 जून से मंगल महाराज दशम भाव में बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में टकराव की स्थिति बन सकती है। अहम का टकराव हो या बात बात पर चिड़चिड़ापन, ऐसी समस्याओं से दो चार होने की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। वैवाहिक संबंधों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना मध्यम रहेगा। विशेष रूप से महीने का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल है। सूर्य और बुध महीने के पूर्वार्ध में सप्तम भाव में बैठकर आपके जीवन साथी को सही निर्णय लेने वाला बनाएंगे। उनका व्यवहार भी अच्छा होगा। उसके बाद 6 तारीख को बुध और 15 तारीख को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे ससुराल का हस्तक्षेप आपके रिश्ते में बढ़ जाएगा। तब आपको थोड़ी सावधानियां रखनी होंगी, नहीं तो रिश्ते में समस्या आएगी।
29 तारीख को शुक्र महाराज सप्तम भाव में जाएंगे। तब आपके रिश्ते में प्रेम और रोमानियत भरे पलों की आहट होगी और आपका रिश्ता परिपक्व होगा। आप अपने रिश्ते का लुत्फ ले पाएंगे और आपके जीवन साथी भी आपसे प्रसन्न होंगे। जुलाई में सूर्य की कृपा से आपका मांगलिक कार्यक्रम के योग बन रहे हैं और अगस्त में मंगल वक्री होकर आपकी यात्रा में बाधा डालने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप कहीं यात्रा में जाना चाह रहे हैं तो जून में यात्रा तलकर जुलाई के महीने में करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। नंबर 6, वृश्चिक राशि की षष्ठम भविष्यवाणी यह कहते हैं कि जून, जुलाई और अगस्त मासिक राशिफल के अनुसार आपकी पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहने वाला है। यह 3 महीने ऐसे जिनमें आपको मतभेद और रिश्ते में कड़वाहट लाने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे महीने चौथे भाव में राहु और दशम भाव में केतु विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है। ऊपर से 7 तारीख को मंगल महाराज नवम भाव से निकलकर दशम भाव में प्रवेश करेंगे और दशम भाव में मंगल केतु की युति से अंगारक योग बनेगा, जो पारिवारिक शांति के लिए अच्छा नहीं होगा। इस दौरान पिताजी के क्रोध में बढ़ोतरी होगी, उनका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है और परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। सदस्यों को आपस में प्रेम की कमी महसूस होगी, जो पारिवारिक शांति के लिए नुकसानदायक रहेगी। साथ ही साथ चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने पंचम भाव में रहेंगे, जिससे परिवार के लोग संतान पर विशेष ध्यान देंगे और उनका ध्यान रखेंगे। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे और यह पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य बनाने में आपकी मदद करेंगे। आपको चुनौतीपूर्ण निर्णय लेने में कुछ परेशानी होगी, लेकिन आवेश में आकर या जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। धैर्यपूर्वक सावधानी से हर बात का सही आकलन करने के उपरांत ही किसी बात को लेकर मन बनाएं। आपके भाई बहनों से आपके संबंध अनुकूल रहेंगे और उनका सहयोग भी आपको मिलेगा, जिससे आपको महसूस होगा कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये 3 महीना ऐसा है जो आपके न चाहते हुए भी परिवार में किसी न किसी कमजोरी के वजह से आपको परेशानियों उत्पन्न हो सकती है। तो यह थी 3 महीने की भविष्यवाणी जो आपके जीवन पर भारी पड़ सकता है। इन जून, जुलाई और अगस्त में आपको हर क्षेत्रों में सावधान रहना होगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक कर ले शेयर करें। धन्यवाद।